हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज से हम सीएसएस पढ़ेंगे। सीएसएस होता क्या है, सीएसएस कैसे काम करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सीएसएस के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस होता क्या है। तो सीएसएस हमारा जो है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। इसका फुल फॉर्म बेसिकली होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका बेसिकली यूज़ होता है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए किसी चीज़ का, या बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए हम सीएसएस का बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई वेब पेज का डिज़ाइन करना है तो हम यूज़ करते हैं बेसिकली वाई सीएसएस यूज तो मेक वेबसाइट विजुअली अपीलिंग, सेपरेट कंटेंट फ्रॉम डिज़ाइन, ताकि हमारा जो लोगों को दिखे बहुत अच्छा सुंदर दिखे। तो इसलिए हम सीएसएस का यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी को अपने घर बनाने के बाद हम डिज़ाइन वो करते हैं, पेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही हमारे जो वेब पेज बनते हैं उसलिए हमें एचटीएमएल हमने बना लिया, उसके बाद हम उस पर डिज़ाइन करने के लिए सीएसएस यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम सीएसएस बेसिकली यूज़ करते हैं। सीएसएस का सिंटेक्स जो होता है, हम सेलेक्टर उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू लिखते हैं कि जैसे कि हमारा h1 है, h1 हमारा टैग है। उसके बाद हम उसका h1 का कलर चेंज करना है या उसके फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो हम इस तरह से सीएसएस लिखते हैं। हाँ, इसे जो है सेलेक्टर होता है, h1 को हम सेलेक्टर बोलते हैं, जो बेसिकली किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और वैल्यू जो होता है कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। तो टाइप ऑफ सीएसएस कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली सीएसएस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो इनलाइन सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस और एक हमारा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस क्या होता है कि डायरेक्टली हम कोड में ही लिख देते हैं, तो उसे हम इनलाइन सीएसएस लिखते हैं, बोलते हैं। जैसे h1 के हमने स्टाइल के अंदर ही अपने कलर चेंज करने के लिए कलर ब्लू कर दिया, तो ये इनलाइन सीएसएस बोलते हैं कि हमने कोड में ही लिख दिया। और दूसरा क्या होता है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस क्या होता है कि हमने उसी पेज में हमने ऊपर हेडर में ही हमने स्टाइल लिख के उसके अंदर हमने सीएसएस लिख दिया, तो उसे हम इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। और तीसरा क्या है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है कि हमने एक अलग से फाइल बना दी .css के नाम से, उसके बाद उसमें हमने सारा सीएसएस लिखा, उसके बाद हमने उस फाइल को अपने एचटीएमएल पेज में हमने लिंक कर दिया, तो उसे हम एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। तो चलें एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सीएसएस के नाम से। तो मैं एक सी ड्राइव में, अपने कहीं भी लोकेशन पे आप बना सकते हो, मैं इसमें बना देता हूँ अपना। एक हमने फ़ोल्डर बना लिया, मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना देता हूँ सीएसएस के नाम से, और इसको मैं विजुअल कोड एडिटर खोल लेता हूँ। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारे एचटीएमएल के कोर्स है। मैं यहाँ से सीएसएस का फोल्डर ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा सीएसएस का फोल्डर है जो मैंने अभी बनाया, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें एक फाइल बना लेते हैं। चलो मैं इसको index.html के नाम से बना लेता हूँ। चलो मैंने index.html के नाम से बना लिया। अब इसमें हम HTML का बॉयलर बना लेते हैं। अब देखें ये HTML में हमारा हेड होता है, ये बॉडी होता है, जो भी कंटेंट हम लिखते हैं बॉडी के अंदर लिखते हैं। अगर आपने मेरा HTML का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे HTML का वीडियो जाके देख सकते हैं, अगर आपको HTML नहीं आता तो चलें सबसे पहले हम आपको इनलाइन सीएसएस बताता हूँ। जैसे मैंने एक टैग बनाया h1।
H1 के अंदर मैंने हेलो लिखा, हेलो हाउ आर यू। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये इनलाइन CSS में मैं पहले बता रहा हूँ, तो इनलाइन CSS में क्या होता है, हम यहीं पे CSS लिखते हैं। तो मैंने इसके अंदर स्टाइल लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर, कलर हमने एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, हमने कलर रेड कर दिया। तो अब आप क्या देखोगे, इसको सबसे पहले ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र के लिए हमें एक गो लाइव का यहाँ पे है, आप इस पे विजुअल कोड में आप लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहीं से जाके गो लाइव पे देख सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारा रेड हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, और मैं और आगे के वीडियो में बताऊँगा। फ़ॉन्ट साइज़ 34 पिक्सल हो जाए। ये देखें। और अगर इसमें एक अगर एक और हम जैसे पी टैग लिखते हैं, पी टैग में भी हमें अगर कोई क्लास चेंज करना है, माय नेम इज़ विकास। अब ये देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ आपको, तो अब ये यहाँ विकास आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट जो है और बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल में ही फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे 30 पिक्सल कर दूंगा। तो ये देखिए ना, और बड़ा दिखेगा। ये देखें, मैं क्या चाहता हूँ, इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, मतलब बोल्ड दिखे। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखें, तो ये तो हमारा इनलाइन CSS हो गया। अब मैं को इंटरनल CSS लिखना है। तो अगर मैं मान के चलो, मैंने यहाँ पे एक पी टैग लगाया, हेलो माय फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि इसका क्लास यहाँ पे चेंज करो, मैं इनलाइन CSS ना लिखे इंटरनल CSS लिखूँ। तो मैं क्या करूँगा, हेड में जाकर मैं यहाँ पे स्टाइल में लिखूँगा, और मैं यहाँ पे पी टैग को टारगेट करूँगा। और पी टैग जो हमारा सिलेक्टर होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, पी टैग हमारा सिलेक्टर होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पी टैग में कलर ग्रीन करूँगा। तो आप देखोगे जहाँ पी टैग होगा वो कलर ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, पी टैग यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी था, तो कलर ग्रीन हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए। तो ये देखें, अब क्या हो रहा है, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल हो जाए। तो ये देखें, ये भी बड़ा हो गया। सॉरी, हेलो की जगह हेल हो गया, मैं हेलो लिख देता हूँ। ये देखें, तो ये क्या हुआ कि देखो, ये हमारा इंटरनल CSS होगा जो हम हेड के अंदर लिख रहे हैं, और जो इनलाइन CSS होता है वो हम टेक्स्ट में ही लिख देते हैं। तो अब ये देख चीज़, और मैं अगर यहाँ पे अगर मैं कलर की प्रॉपर्टी लिख बताता हूँ कि ये देखें, कलर का रेड, सॉरी यहाँ मैं बंद कर देता हूँ। तो अब देखें, इसमें इंटरनल और इनलाइन में क्या है कि देखिए, इंटरनल और इनलाइन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है
इनलाइन सीएसएस की, उसके बाद हमारा इंटरनल सीएसएस की प्रायोरिटी होती है, उसके बाद हमारी एक्सटर्नल सीएसएस की प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा जो हमने ग्रीन कलर किया हुआ था वो इंटरनल सीएसएस था, और जो हमने रेड किया वो इनलाइन सीएसएस में हमने किया है। तो आपने इंटरनल सीएसएस में लिखा है क्लास कलर है, फिर भी हमारा जो है ये इनलाइन सीएसएस की पहले कलर रेड हुआ। तो यही है, मतलब ये इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस में सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी मिलती है इनलाइन सीएसएस की। और नेक्स्ट वन जो है एक्सटर्नल सीएसएस है। तो उसके लिए हम एक फाइल बना लेते हैं, स्टाइल सीएसएस के नाम से मैंने एक फाइल बना ली है, और मैं यहाँ पे सीएसएस लिखता हूँ। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि पी टैग में पी सेलेक्टर का मैं चाहता हूँ कि कलर ब्लू हो जाए। इसके लिए अब इसको हम ऐड कराएंगे अपने इस फाइल में। तो उसके लिए हम कहाँ करते हैं, इस वहाँ पे जाके लिंक करते हैं, सॉरी चलिए उससे पहले मैं आपको और भी प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर मैं आपको स्टाइल सीएसएस कराता हूँ। तो चलिए आगे की पीपीटी में जाते हैं। देखिए एक्सटर्नल सीएसएस में आपके ये हमने बताया, एक्सटर्नल सीएसएस आपको बता दिया, अभी बताऊंगा उसमें और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसको हम लिंक आरएल से हम लिंक कराते हैं। जैसे लिंक आरएल स्टाइल से एचआरएफ हमने उसके पास दे दिया स्टाइल डॉट सीएसएस, तो उससे फाइल लिंक हो जाता है। उसके आगे नेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आपको बताऊँ, सीएसएस सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक सेलेक्टर्स, जैसे हमने एलिमेंट पी क्लास के नेम से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आईडी के बेस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारा ग्रुप सेलेक्टर होता है, जो H1 H2 के साथ हमें कि जहाँ जहाँ H1 है सारे की जगह कलर चेंज हो जाए या विद बढ़ जाए या जो भी है, तो आप ग्रुप सेलेक्टर कर सकते हैं। और थर्ड वन जो होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, कि जिसे हम स्टार से वो करते हैं, डोनेट करते हैं। फिर सीएसएस प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो हमारी होती है टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए कलर यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज होते हैं, टेक्स्ट लाइन होता है जो मैंने आपको बताया अभी, कलर और फ़ॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन भी मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद बॉक्स मॉडल, अगर किसी बॉक्स को मॉडल को थोड़ा डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, विड्थ एंड हाइट होता है। तो फिर होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर अगर किसी का चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी होती है। अगर बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है तो बैकग्राउंड इमेज होता है। फिर बॉक्स मॉडल का कैसे होता है, जैसे मान के चलो कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे हमने एक डिव लिया, बॉक्स को अगर डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर हमने विड्थ ले लिया, पैडिंग ले ली, बॉर्डर ले लिया, मार्जिन ले लिया, तो और भी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा। उसके बाद होता है जैसे कोई किसी चीज़ की, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ, अभी इस पहले जितने तक है मैं यहाँ तक आपको पहले लिंक करा के दिखाता हूँ। उसके बाद फिर आते हैं, मैं पहले क्या करता हूँ, अब मैं आपको ये कमेंट कर देता हूँ, या चलो मैं यहाँ पे एक टैग चेंज कर देता हूँ, डिव के नाम से बना लेता हूँ एक, हेलो गाइस मैं लिखता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ
कि ये जो हमारा S2 है, S2 का कलर रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक S2 का टैग लगाया, सॉरी S2 करना है, और ये देखें, अब ब्राउज़र पे आते हैं, ये देखें, तो ये हमारा क्या हुआ, हमने फाइल को लिंक कर दिया और हम अब सारा कोड जो है हम स्टाइल शीट में styles.css में लिखते हैं। बेसिकली हम जो मेन है, हम जब भी कोड करना चाहिए तो हमें style.css मतलब एक अलग से फाइल बना के ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट कंपनी में प्रोजेक्ट काम करते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम एक ही फाइल पे कितनी CSS लिखेंगे, तो हमारा फाइल जो होता है हैवी हो जाता है। तो इसलिए हम CSS को अलग से फाइल बना के ही लिखते हैं, करना चाहिए हमें, ताकि हमें कल को अगर फिर से कोई एरर आता है या कुछ चेंज करना होता है तो एक ही फाइल में हम जाके चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम मेन प्रायोरिटी हमें एक्सटर्नल CSS के ही देना चाहिए जब भी हम काम करने चाहिए, काम करें। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिव लूँ। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि इस डिव का कलर चेंज हो जाए, और मैंने इसको एक क्लास दे देता हूँ, और क्लास का नेम मैं दे देता हूँ डिव क्लास दे देता हूँ। और क्लास को जो हम सेलेक्ट करते हैं, क्लास को हम डॉट से करते हैं, डॉट से क्लास करते हैं। जैसे मैंने किया डॉट सेलेक्टर होता है हमारा, उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, विद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी विद, मैं चाहता हूँ कि विद मेरा जो होता है हो जाए 500 पिक्सल हो जाए, और हाइट जो हो जाए हमारा ये भी 500 पिक्सल हो जाए, और मेरा कलर जो है ब्लू हो जाए। तो आप देखेंगे, सॉरी हमें कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें, कलर ये देखिए, कलर जो होता है हमारा टेक्स्ट की प्रॉपर्टी काम करता है, जो हमारे फोरग्राउंड बेसिकली होता है, जो फोरग्राउंड पे काम करता है। जैसे बैकग्राउंड से आगे जो भी होते हैं मतलब उस पे काम करता है। जैसे टेक्स्ट अगर किसी का कलर चेंज है तो हम कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, यहाँ पे बैकग्राउंड काम करेगा। तो हमने इसे बैकग्राउंड कलर लगा लिया। अब देखिए, ये अगर मैं चाहता हूँ इसका विथ, देखो विथ की प्रॉपर्टी होगी इसकी विथ 500 इंटू 500 होगी। मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट इसकी कम कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, इसको 300 कर देते हैं। तो ये देखें और छोटा हो गया, और मैं इसको चाहता हूँ कि 200 कर दें, तो ये देखें और छोटा हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी और मापते हैं, तो बताता हूँ, बॉर्डर। अगर मैं चाहता हूँ बॉर्डर इसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो जाए, मतलब कि इस बॉक्स पे बॉर्डर लग जाए। तो ये देखिए बॉर्डर लग गया, ब्लैक कलर से हमने बॉर्डर लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि इसका बॉक्स शैडो कुछ दे दूँ, तो चलो इसको मैं चाहता हूँ पहले कि बॉर्डर रेडियस दे दूँ, तो 1 पिक्सल बॉर्डर दे देता हूँ। अगर हमें चारों तरफ से बॉर्डर देना है चलो हाँ, इसके आगे फिर मैं बताता हूँ आपको, बॉर्डर रेडियस बताता हूँ। इसके बाद हम क्या बता रहे थे, ये देखो, ये हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। सेलेक्टर मैंने बता दिया, क्लास सेलेक्टर क्या होता है। हाँ, एक मैं आपको बताता हूँ आईडी सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर मैंने बता दिया कि अगर आपको H1 का सारी जगह चेंज करना है तो आप ग्रुप सेलेक्टर कर सकते हैं। एक आईडी सेलेक्टर मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें मान के चलो किसी आईडी पे सेलेक्ट करना है, जैसे मान के चलो
एक पी टैग लिया मैंने, चेंज कलर आईडी, और हमने एक आईडी के सेलेक्टर बना दिया इसमें। पी टैग का एक आईडी बना लिया हमने। अब हमें आईडी को कैसे अगर सेलेक्ट करते हैं तो हैश से करते हैं, क्लास को डॉट से करते हैं, और आईडी को ये देखें, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, कुछ भी कलर हम कर सकते हैं, इसका कलर हम चलो ब्लू वायलेट कर देते हैं। तो अब देखें जहाँ पे आईडी होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए वायलेट हो गया ना, तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टाइलिंग बता दी फ़ॉन्ट से। हाँ, टेक्स्ट अलाइन, अगर हमें मान के चलो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है इसका, जैसे मान के चलो मैं चाहता हूँ कि इसका जो हेलो गाइस है अलाइन सेंटर हो जाए, तो हमें उसका जो प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। जैसे सेंटर हो जाए, तो देखो सेंटर में हो गया ना। हमने H2 का जो टैग है उसका अलाइन हमने सेंटर में करना है, तो हमने सेंटर में कर दिया, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। उसके बाद अब हमारे जो होता है नेक्स्ट का नेक्स्ट, हाँ, मार्जिन और पैडिंग और बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर अगर हमें मान के चलो, हाँ, मार्जिन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिन और पैडिंग में क्या अंतर है? मार्जिन जो होता है, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, मार्जिन जो होता है हमारा, बाहर से मार्जिन मिलती है, बाहर से मार्जिन मिलती है चारों तरफ से। जैसे हमने कर दिया मार्जिन, हमें 5 पिक्सल चाहिए तो चारों तरफ से मार्जिन 5 पिक्सल ले लेगा। और अगर पैडिंग करोगे तो पैडिंग क्या होगा, अंदर से कम होगा। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल करके बताता हूँ। ये हमारा जो है, इसमें अगर मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन 5 पिक्सल, तो अब देखना क्या हुआ। देखो चारों तरफ से 5-5 पिक्सल मार्जिन मिल गया, ठीक है ना। और यही मैं आपको कहूँ पैडिंग का, पैडिंग भी 5 पिक्सल कर दूँ तो आपको पैडिंग मिल जाएगा। ये देखो पैडिंग अंदर से हेलो गाइस कहाँ था, और ये देखो अंदर से इसको पैडिंग मिला। और मार्जिन तो बेसिकली कुछ, ये भी इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मार्जिन और पैडिंग में क्या होता है, मार्जिन में जो होता है बाहर से स्पेस लेता है, और पैडिंग में जो होता है बॉक्स के अंदर से स्पेस लेता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट की क्या है, नेक्स्ट में हमारा है, ये मैंने आपको बता दिया बॉक्सर क्या होता है। हाँ, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है। हाँ, रेस्पॉन्सिव अगर मान के चलिए, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में मीडिया क्वेरी बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो जैसे किसी वेबसाइट को हमें रेस्पॉन्सिव करना है कि ताकि वो फ़ोन में भी चल जाए, टैब में भी चल जाए, टैब चले तो टैब के हिसाब से डिज़ाइन हो जाए, फ़ोन में हो तो फ़ोन के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर ले ले, तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम मीडिया क्वेरी में जैसे @मीडिया मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल, और उसके अंदर बॉर्ड, फिर हमने सी एस लिखा बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर लाइट विथ, मतलब कि अगर हमारा 600 विथ का कोई डिवाइस आता है या 6 विथ से कम हो तो हमारा बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए। तो इस तरह से काम करता है। तो चलें ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए @मीडिया, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको पूरा ही इसको बता देता हूँ। मीडिया स्क्रीन, देखिए ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्या काम करता है। देखो @मीडिया, ये हमारे मैक्सिमम विथ ये स्क्रीन का काम कर, स्क्रीन होता है मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल, जिसकी स्क्रीन हो ऐसा कम हो तो उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी विथ जब तक हो उसका बॉडी ये हो जाए, और जो पी टैग है हमारा, या चलो बॉक्स का ही बताता हूँ कि डिव क्लास का जो होता है हमारा, इसका कलर मैं पूरा, चलो मैं टाइप ही कर देता हूँ, विथ जो है 200 पिक्सल हो जाए,
हाइट जो है 50 पिक्सल हो जाए। बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वायलेट हो जाए। तो चलें करके देखते हैं। ब्राउज़र पे आते हैं। अब देखो ये वायलेट हो गया, ये देखें। अगर मैं बड़ा फुल पे करता हूँ, ये अभी मेरा हाफ पे है, ये 600 है, मैं हाफ पे करता हूँ तो ये देखें। अब जैसे जैसे मैं अगर आपको चेक करना है तो आप डिवाइस में जाके आप छोटा कर सकते हैं इसको, और इसको मैं और थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें जैसे छोटा हुआ हमारी स्क्रीन अभी वायलेट है, फिर जैसे मैं बड़ा करूँगा तो ये देखें ये ग्रीन कलर ये हो गया। तो और अगर और भी आपको और अलग अलग स्क्रीन के लिए करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं। तो और भी स्क्रीन्स होती हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 600 के लिए होते हैं, 400 के लिए होते हैं, अलग अलग मीडिया जितनी स्क्रीन होती है उस हिसाब से आप मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। तो यही होते हैं CSS। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।